नमस्कार दोस्तों, मैं राजेश और आप देख रहे हैं नीति 365। अभी मैं चंदवे के न्योरी गांव में एक मैदान है, वहां पर उपस्थित हैं। यहां पर राष्ट्रीय युवा विकास संघ के द्वारा स्वामी विवेकानंद के जन्मदिन के ऊपर फुटबॉल मैच का आयोजन किया जा रहा है। इसमें महामहिम राष्ट्रपति महोदय का मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होने का सूचना है। उसी का ये बच्चियां कतारबद्ध होकर के उन पर फूल पुष्प वर्षा के लिए इंतज़ार में हैं और प्रतीक्षा कर रहे हैं। हम आपको बताते चलें कि हमारे देश में स्वामी विवेकानंद यानी खेल, स्वामी विवेकानंद यानी युवा, हमारे स्वामी विवेकानंद यानी हमारी सभ्यता और संस्कृति, यानी उनके अंदर सभी ऐसे गुणों का समावेश था, उसमें कोई कमी ना रह जाए, उसी का नाम स्वामी विवेकानंद है। आज खेल महोत्सव के माध्यम से सभी को एकत्रित करने का जो राष्ट्रीय युवा विकास संघ ने किया है वो अत्यंत महत्वपूर्ण एवं काबिल तारीफ है। आज यहाँ पर फुटबॉल मैच का आयोजन किया गया है और इस आयोजन में जो विनर होंगे उन्हें 3 लाख रुपया कैश पुरस्कार मिलेगा और जो रनर होंगे उन्हें 2 लाख रुपया और मोमेंटो के साथ उन्हें पुरस्कृत किया जाएगा। इसी के माध्यम से ये राष्ट्रीय युवा विकास संघ लगातार लगभग प्रति वर्ष इस तरह का कार्यक्रम का आयोजन करते आ रही है और एक समाज को नई दिशा और दशा तय करने में अहम भूमिका निभा रही है। हम आपको बताते चलें कि स्वामी विवेकानंद के आदर्शों पर यह राष्ट्रीय युवा विकास संघ लगातार चलने की कोशिश कर रही है और समाज को भी उस दिशा में ढालने का प्रयत्न कर रही है। हम आपको तस्वीरों के माध्यम से खेल महोत्सव को इस महत्व के रूप में आपको हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि खेल एक ऐसा खेल है कि आपस में खेलते हैं, सभी बैर और द्वेषों को दूर रख करके एक दूसरे पर टूट पड़ते हैं, लेकिन खेल भावना से। इसी को कहते हैं स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद के अंदर ऐसी गुण थी कि विरोधियों को भी अपने पक्ष में लगातार कोशिश होती थी कि उन्हें अपने पक्ष में मिला लिया जाए और यही गुण एक खेल में प्रदर्शित होता है। क्योंकि कहा गया है कि भारत में 80% युवा हैं और युवा देश के भविष्य होते हैं और वही देश के भविष्य स्वामी विवेकानंद तराश कर उन्हें उज्जवल बनाते थे। उनका भाषण और उनका आदर्श आज भी समाज में प्रासंगिक है। इस खेल महोत्सव के माध्यम से युवाओं में स्वामी विवेकानंद की भावनाओं को भरने में अहम भूमिका निभा रही है राष्ट्रीय विकास युवा संघ। आपको हम बताते चलें कि जिस तरीके से लगातार संस्कृति की अगर बात की जाए तो स्वामी विवेकानंद हमारे भारतीय संस्कृति परंपरा को इस कदर अपने अंदर समाहित किए हुए थे कि उन्हें देखने के क्षण भंगुर देखने के बाद क्षण भर में यह एहसास हो जाता था कि ये हमारी परंपरा है, ये हमारी सभ्यता है, हमारी संस्कृति है। उनके ललाटों पर से दिखता था भारतीय संस्कृति। इसीलिए आज हमारे समाज में नृत्य के माध्यम से उन कला को प्रदर्शित किया जाता है जो हमेशा से स्वामी विवेकानंद का मनपसंद हुआ करता था। आप स्वामी विवेकानंद की अगर बात करें तो उनका मुख्य उद्देश्य 211 थे और 211 ऐसे मन भावन और समाज को जोड़ने का कड़ी थी, मानो एक अमृत और एक सोच दोनों एक दूसरे के साथ साथ चल रहे हों। आप देख सकते हैं कि बच्चियां जो है कितनी खूबसूरत नृत्य कर रही हैं और स्वामी विवेकानंद के उद्देश्यों को भली भांति पूरे समाज में प्रदर्शित कर रही हैं। क्योंकि हम आपको कुछ बताते चलें कि स्वामी विवेकानंद का एक बहुत कहावत उद्देश्य है कि लक्ष्य प्राप्ति तक तुम रुको मत, जब तक कि तुम्हारी लक्ष्य प्राप्त न हो जाए तब तक रुकना मना है, हराम है। क्योंकि जब हम कोई सपना देखते हैं और उस सपने को प्राप्त करने के लिए मंजिल की ओर चलते हैं तो हमें उस मंजिल को प्राप्त करने तक रुकना नहीं चाहिए। इसी को देख सकते हैं कि आदिवासी वाद्य यंत्र जो महत्वपूर्ण बांसुरी वादक बांसुरी के धुन पर थिरक रहे हैं और नगाड़े और ढोल नगाड़े के साथ
ये कार्यक्रम का आगाज किया गया है और इसी के माध्यम से हमारे कला संस्कृतियों को प्रदर्शन करने का काफ़ी मौका मिलता है। हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि ढोल और नगाड़े और ये सम्मान समारोह राष्ट्रीय युवा विकास संघ की ओर से माननीय लोगों को सम्मानित किया जा रहा है। पुष्पगुच्छ और शॉल ओढ़ा करके उनको सम्मान दिया जा रहा है, क्योंकि लगातार ये प्रतिवर्ष इस तरह का कार्यक्रम लोगों को सम्मानित करने में हमेशा से राष्ट्रीय युवा विकास संघ लगातार प्रयासरत है। और इस तरीके से पुष्पगुच्छ और शॉल ओढ़ा करके राज्यसभा राज्य के रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ जी को मोमेंटो देकर के उन्हें सम्मानित किया गया है और इस खेल में 4 चांद लगाए हैं। हम आपको लगातार बताने की कोशिश कर रहे हैं कि स्वामी विवेकानंद के उन आदर्शों को समाज में प्रदर्शित और समाहित के लिए लगातार ये कोशिश खेल के माध्यम से करते रहते हैं। यही वो ट्रॉफी है जो रनर और विनर को दिया जाएगा, जो बड़ा ही खूबसूरत है। और ये पूर्व सांसद रामटहल चौधरी जी को एक रामायण बुक और शॉल और पुष्प कुछ देख करके सम्मानित किया जा रहा है। आप देख सकते हैं सभी तस्वीरों के माध्यम से। अब ये खेल मैदान की ओर बढ़े हैं ये महानुभाव, और ये खेल खिलाड़ियों को हौसला अफजाई के लिए उनके साथ पहुंचेंगे और उन्हें हाथ मिलाएंगे। और वो जिस तरीके से खिलाड़ी फील्ड में है वो बेहतर प्रदर्शन के लिए और बेहतर सामंजस्य के लिए यहाँ मौजूद हैं खेल फुटबॉल खेल के रूप में। और ये रामटहल चौधरी, संजय सेठ और झारखंड प्रदेश मुखिया संघ के अध्यक्ष सोमा उरांव खिलाड़ियों से हाथ मिला रहे हैं, हौसला अफजाई के लिए उनके 2 क्षण कर रहे हैं। और इस तरीके से आज स्वामी विवेकानंद के जन्मदिन यानी जयंती के शुभ अवसर पर ये आयोजन किया गया है। चंदवे के थोड़ा सा आगे न्यूरी फुटबॉल मैदान है, वहां पर इसका आयोजन किया गया है, जिसमें राष्ट्रपति महोदय मुख्य चीफ गेस्ट के रूप में यहाँ आमंत्रित हैं। वो भी आने वाले हैं, कुछ ही क्षणों में वो पहुँचेंगे यहाँ पर और संबोधन में युवाओं को संबोधित करेंगे। हालांकि उन्होंने कहा है कि स्वामी विवेकानंद हमारे आदर्श रहे हैं और उनके बताए रास्तों पर हमें चलने के हमेशा कोशिश करना चाहिए और हम लोग चल भी रहे हैं। इस तरीके का जो संवाद है बड़ा ही जोश और जुनून के साथ जब कोई बोलता है तो समाज के ऊपर बड़ा ही इफेक्टिव प्रभाव पड़ता है। अगर महामहिम राज्यपाल संतोष गंगवार जी अगर स्वामी विवेकानंद जी के आदर्श मान रहे हैं तो कहीं न कहीं स्वामी विवेकानंद के उन उद्देश्यों को समाज में अभी भी जीवित रखने के लिए इस तरह का कार्यक्रम आयोजन किए जाते हैं। आप देख सकते हैं कि इस फील्ड में, इस मैदान में सभी 2 पक्षों के खिलाड़ी मौजूद हैं। अब आयोजक नरेंद्र जी क्या बोल रहे हैं, देखें पूरा रिपोर्ट। ये जो आप युवा महोत्सव देख पा रहे हैं, इसकी भव्यता को जो देख पा रहे हैं, ये राष्ट्रीय युवा विकास संघ के एक कार्यकर्ताओं का, एक मेंबर्स का परिश्रम, उनकी निष्ठा और उनका समर्पण का फलाफल है। और इसके पूर्व भी आप देखे होंगे कि वर्तमान में देश के भारत की पवित्र भूमि की महामहिम राष्ट्रपति महोदया श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी का इस भूमि पर आगमन हुआ और राष्ट्रीय युवा विकास संघ को तत्कालीन गवर्नर रहते हुए उनका आशीर्वाद प्राप्त हुआ। मुख्यमंत्री रहते हुए श्री अर्जुन मुंडा जी का आगमन हुआ और उनका आशीर्वाद प्राप्त हुआ है। मुख्यमंत्री रहते हुए श्री रघुवर दास जी का आगमन हुआ, उनका आशीर्वाद प्राप्त हुआ है। निरंतर संजय सेठ जी, हमारे अभिभावक गुरुजी आदरणीय आदित्य सर जी, 5 बार के सांसद रहे श्री रामटहल चौधरी जी, संजीव कुमार जी, उनके जैसे अनेक शख्सियत इस राष्ट्रीय युवा विकास संघ को हमेशा हर क्षेत्र में, हर आयाम में अनलिमिटेड सहयोग करते हैं।
उसका फलाफल आप देख पा रहे हैं। और राष्ट्रीय युवा विकास संघ निरंतर स्वामी विवेकानंद जी के आदर्शों में को चलते हुए नव वेदांत को आधार मानकर, नव वेदांत का जो सूत्र है, सर्वभाविकता का सूत्र है, उसके सिद्धांत को अवलंबन कर निरंतर आगे बढ़ती रहती है। आज पिछले 1 महीना से तैयारी हो रही थी। राष्ट्रीय युवा विकास संघ के एक मेंबर्स का पुरुषार्थ, मेहनत और निष्ठा के बल पर आज ये युवा महोत्सव संपन्न हो रहा है। और इस पूरे आयोजन में स्वामी विवेकानंद जी का जो विचार है वो हमारे लिए प्राण ऊर्जा की भांति रहता है। और एक बात और प्रेस मीडिया के साथ के द्वारा हम ये कहना चाहते हैं, बतलाना चाहते हैं कि सौभाग्य से भारत देश में 80 करोड़ युवा शक्ति स्वाभाविक रूप से उपलब्ध है और उसके 160 करोड़ हाथ हैं, उनकी भुजाओं का बल है। यदि आप इसको मेजर करेंगे तो समुद्र से भी बड़ा हो जाएगा। इतना बल पूरे विश्व को एक दिशा दिखा सकता है, संपूर्ण विश्व को समृद्धि की ओर ले जा सकता है। हमारा सिद्धांत वसुधैव कुटुंबकम की है और हम उस दिशा में काम करते हैं। और हमारे देश में हम ये मानते हैं कि हमारा जो युवा शक्ति है, जो धारा के नीचे और धारा के ऊपर जो किसी भी संपदा है उससे श्रेष्ठ है, कोई तुलना नहीं है। और हम स्वामी विवेकानंद जी ने कहा है कि मैं उस प्रभु का सेवक हूँ जिसे ज्ञानी लोग मनुष्य कहते हैं। अर्थात अगर हम क्वांटम लेवल पर अगर हम जाएंगे, सब क्वांटम लेवल पर आप जाएंगे तो सब कोई इक्वल है। और उसी को अद्वैत वेदांत के द्वारा उन्होंने कहा है। शिकागो के धर्म सम्मेलन में भी उन्होंने कहा है और उनके आदर्शों पर, उनके विचारों को हम निरंतर आगे ले जा रहे हैं और उनके आदर्शों से ये काम कर पा रहे हैं। मेरा नाम नरेंद्र कुमार है और राष्ट्रीय युवा विकास संघ का मैं अध्यक्ष हूँ। सबसे पहले मेरी ओर से आप सबको जोहार है, नमस्कार है। आज पूरा भारत देश राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मना रहा है। इसी संदर्भ में आपका देख रहे हैं कांके प्रखंड के चारी हुजीर स्कूल खेल मैदान में राष्ट्रीय युवा विकास संघ के द्वारा विगत कई वर्षों से भव्य राष्ट्रीय युवा महोत्सव का आयोजन 2007 से करते आ रहा है। और आज स्वामी विवेकानंद के जन्मदिन के शुभ अवसर पर मैच इससे पूर्व कई महीना 1.5 महीना से तैयारी की जाती है और आज फाइनल मैच उसका जन्मदिन के शुभ अवसर पर किया जाता है। और भव्य युवा महोत्सव कहने का मतलब है कि पूरा भारत देश आज युवा दिवस के रूप में मना रहा है। और राष्ट्रीय युवा विकास संघ के जितने भी कार्यकर्ता, अधिकारी, पदाधिकारी हैं, उनको हम तहे दिल से धन्यवाद देना चाहते हैं कि उन्होंने युवा को एक जगह जमा करने का काम किया है। आपको हम कहना चाहेंगे, कोई भी राज्य हो, कोई भी देश हो, कोई भी जिला, कहते हैं कि युवा राज की हड्डी होती है, रीढ़ की हड्डी होती है, उसी प्रकार देश की रीढ़ की हड्डी होती है। तो युवा को राष्ट्रीय युवा विकास संघ के जितने भी कार्यकर्ता है, एक प्रकार से इस युवा को एक जगह जुटाने का कार्य किया। अब जब युवा जुट रहा है तो आपका स्वाभाविक है कि राज्य विकास करेगा, देश विकास करेगा। आपको हम आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहेंगे कि इन्हीं सब का बदौलत यह प्रयास है कि आप इन्हीं क्षेत्रों में हमारे कई बहनें, बेटियां फुटबॉल के खिलाड़ी में राज्य का नाम रोशन किए हैं। आप इसी क्षेत्र से जो दिव्यांग है, ऐसे हमारे मित्र सनोज महतो जी, वो पूरा विश्व में अपना भारत देश का नाम ख्याति प्राप्त करके यहाँ आए हुए। तो ये जो आपका राष्ट्रीय युवा विकास संघ के द्वारा जो भव्य युवा महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है, ये कहीं ना कहीं पूरा एक प्रकार से युवाओं का इस फुटबॉल खेल के माध्यम से एक जगह जुटाने का कार्य किया जा रहा है। इस खेल के माध्यम से आपका युवा भी आ रहे हैं, बुजुर्ग भी आ रहे हैं, बुद्धिजीवी भी आ रहे हैं। और एक समृद्ध विकास जो स्वामी विवेकानंद का जो सोच था, उनका कितना सरल स्वभाव था, जो इनका कई प्रकार के हमारे बड़े भाई नरेंद्र जी भी आप लोगों को अभी बताए और पूर्व में भी उनकी जानकारी दी। तो उनका जो गुण था, जो उनका तो व्यवहार था, जो आचरण था, उसका अगर जो 211 का आचरण है, वो 211 आचरण में भी अगर उसका थोड़ा सा भी अंश आदमी अगर ग्रहण कर ले तो हमको लगता है उसका विकास के साथ साथ राज्य का और देश का विकास होने से कोई दुनिया का ताकत रोक नहीं सकता है। और ऐसे ही युवाओं को जागृत करने के लिए और स्वामी विवेकानंद का जो भी आचरण है, ऐसे आचरणों को अपने ऊपर ढालते हुए इस क्षेत्र में युवाओं का आगे बढ़ाने में हमारे बड़े भाई
जो कि काफी अभी युवा है और माने बहुत सारा ऐसा माने आचरण गुण है जो स्वामी विवेकानंद में जो दिखता था वैसा ही गुण हमारे बड़े भाई आदरणीय श्री नरेंद्र भाई जी के ऊपर दिखता है। और हम कहीं ना कहीं माने कहेंगे, धन्यवाद देना चाहेंगे कि इनका पूरा टीम जो राष्ट्रीय युवा संघ है और जो भव्य युवा महोत्सव जो आयोजन होते आ रहा है इसमें इनका बहुत बड़ा भूमिका है। और आने वाला दिन में जिस प्रकार से 2-4 को हमारे बेटियां बहनें राष्ट्रीय फुटबॉल में राज्य का नाम रोशन किए हैं, इसी क्षेत्र से आपका स्वर्ण महोत्सव विदेश में थ्रो होता है उसमें नाम रोशन किए हैं। और आने वाला दिन में कहीं ना कहीं इसी प्रकार से युवा को एक जगह जिस प्रकार से आयोजन और महोत्सव हो रहा है, आने वाला दिन में ऐसे कार्यक्रम से युवाओं को एक जगह जमा होने के कारण आपका राज्य और देश का सर्वांगीण विकास, समृद्ध विकास होना एकदम तय मान के चलिए। मेरा नाम सोमाव राव है और हम झारखंड प्रदेश मुखिया संघ के अध्यक्ष हैं, साथ ही साथ जनजातीय सुरक्षा मंच के मीडिया प्रभारी हैं। जोहार, नमस्कार। आप के माध्यम से सभी श्रोताओं को आज के दिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं कि विवेकानंद हम सबके लिए आदर्श और देश को जो दिशा देने का याद काम किया है वो अब भी सामयिक है और हम इस दिशा में ही काम करें। माननीय मंत्री जी से आप